तो हम देश के पार्लियामेंट के लोकसभा स्पीकर से मांग करते हैं कि ऐसे सांसद को अविलंब जो धार्मिक नारा हुआ लगाता हो संसद भवन के अंदर में, वह किसी भी जाति धर्म मजहब का मानने वाला हो, ऐसे सांसद को अविलंब बर्खास्त कर दीजिए। तब कोई और सांसद इस तरह का भाषा का प्रयोग संसद में ना करे। इसके लिए मैं लोकसभा स्पीकर से महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसे सांसद को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसी साहब हूँ जो जय फिलिस्तीन कहते हैं, उसका भी मैं कंडक्ट करता, उनको भी इस काम के लिए नहीं भेजा है। मगर क्या है, यहाँ मुद्दों से लोगों को भटकाने की कोशिश हो रहा है। सोशल मीडिया ना होता ना तो हमारे देश गुलाम हो जाता, फिर से अंग्रेज हावी हो जाते हैं। पर नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। मैं भी इस वक्त पटना में हूँ। देखिए, आज जो है सांसद का सभी का शपथ ग्रहण हुआ है और ऐसे में ही ओवैसी जय भीम और जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो एक विरोध है जय फिलिस्तीन का नारा लगाना। रहते हैं इंडिया में, खाते हैं इंडिया का, पहनते हैं इंडिया का, और जय फिलिस्तीन का नारा लगाइए। यहाँ के जनता से पूछेंगे क्या सही है ये चीज। देखिए, लोकतंत्र में इसका इजाजत नहीं देता है कि किसी दूसरे कंट्री का आप जय लगाइए, क्योंकि हम इंडिया हैं, इंडियन हैं, और यहीं से हमको जीना भी है, यहीं मरना भी है, इसी मिट्टी में चले भी जाना। तो ओवैसी का अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पूरे मुसलमान का नहीं हो सकता, क्योंकि ओवैसी जो है ना भाजपा का बी टीम। देखिए नारा कौन लगा रही है, देखिए क्या ओवैसी ही जीत कर गए हैं। ये 2024 का लोकसभा इलेक्शन जो जीत कर गए हैं, ओवैसी तो खाली गए ही नहीं, मुसलमान और भी मुसलमान वहाँ जीत के गए हैं कि नहीं। उनका शपथ ग्रहण सुना आप? तो ओवैसी का कहना तो समझिए कि भाजपा कह रहा है। जिस तरह से भाजपा के एक सांसद उत्तर प्रदेश के वो नारा लगा रहे थे जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र, ये सब क्या है? लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, खतरा है। लोकतंत्र में इसका इजाजत नहीं देता। जनता ने जिस काम के लिए आपको वोट किया, चुन कर गए, अपने पार्लियामेंट क्षेत्र की समस्या को बताइए संसद भवन में, इसके लिए चुन के भेजा है। आपको हिंदू राष्ट्र के लिए या जय श्री राम का जो नारा लगा रहे हैं वहां पर संसद भवन के अंदर, इसके लिए संविधान इजाजत नहीं देता। या फिर ओवैसी साहब हूँ जो जय फिलिस्तीन कहते हैं, उसका भी मैं कंडक्ट करता, उनको भी इस काम के लिए नहीं भेजा है। मगर क्या है, यहाँ मुद्दों से लोगों को भटकाने की कोशिश हो रहा है। मुद्दों से भटकाना है। शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे, बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दे, बढ़ते बेलगाम महंगाई है उस पर कोई ध्यान नहीं दे, जो लगातार हम तमाम युवा परीक्षा देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उस पर कोई ध्यान न दे, रेल दुर्घटना हो जाता है, उस पर कोई ध्यान न दे। ये तमाम बुनियादी समस्या जो चला रहा है, 17 सालों से डबल इंजन की सरकार है, उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। मुद्दे से लोग भटका कर कोई और जगह शिफ्ट कर देना चाहता है, पब्लिक के दिमाग को भटकाना चाहता है। तो हम लोगों से और सोशल मीडिया ना होता तो हमारा देश गुलाम हो जाता है। अरे नेशनल चैनल खोल के देखिए, हिंदी टीवी आज तक जो भी, वो सिर्फ एक ही बात दिखा रहा है। एक बोलता है जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र बनाओ, एक बोलता है जय फिलिस्तीन। तो इससे साफ समझ में आता है ना कि एक ही रील को दिखाना, कहीं न कहीं लोगों को मुद्दे से भटकाना। तो लोग सोशल मीडिया ना होता ना तो हमारे देश गुलाम हो जाता, फिर से अंग्रेज हावी हो जाते। पर सोशल मीडिया के आ जाने के वजह से हमारे देश में कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ को बचाने का, बरकरार रखने का काम किया है। ये लोग तो चौथा स्तंभ को खत्म करने पर रहे तुले हुए हैं। तो हम देश के पार्लियामेंट के लोकसभा स्पीकर से मांग करते हैं कि ऐसे सांसद को अविलंब जो धार्मिक नारा हुआ लगाता हो संसद भवन के अंदर में, वह किसी भी जाति धर्म मजहब का मानने वाला हो, ऐसे सांसद को अविलंब बर्खास्त कर दीजिए। तब
कोई और सांसद इस तरह का भाषा का प्रयोग संसद में ना करे, इसके लिए मैं लोकसभा स्पीकर से महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसे सांसद को बर्खास्त कर देना चाहिए जो मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, क्या बाबा लगता है यहाँ जो है सदन में जय भीम जय फिलिस्तीन का नारा लगाया गया है, क्या कहेंगे इस पे? कहाँ तक सही है? देखिए हम उसका सिंगल सुनिए, जय भीम जय के नारा नहीं होना चाहिए, जय भारत के नारा होना चाहिए। भारत माँ के सब हम संतान हैं, सेवक हैं, और गांधी जी के जय नारा लगना चाहिए कि गांधी जी ने देश को जगाया है पूरे भारत को, और जगा करके और सब मिल करके हिंदू मुस्लिम मिल करके अंग्रेज को भगाया और देश तखनी आजाद हुआ है। अखनी तो मोदी जी अपना राम के नाम पर बिजनेस धंधा कर करके देख लीजिए